मान सम्मान और स्वाभिमान मूलांक एक के लोगों की होती है यही पहचान। मित्रों, मैं आप लोगों से राधे राधे। मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक एक वालों का वर्ष 2025 कैसा जाएगा। अभी जो इस समय देश दुनिया संसार में जो उथल पुथल मची हुई है, इस उथल पुथल में मूलांक एक वाले कहाँ पर हैं, इनका क्या पोजीशन है और ये 2025 में क्या क्या करेंगे। मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का जन्म की तारीख किसी भी महीने के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 हुआ। या जिन लोगों का भाग्यांक 1 है, उनके लिए भी ये मेरा वीडियो उपयोगी रहेगा। मूलांक 1 का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य आत्मा का कारक होता है, ग्रहों में राजा होता है और सारे ग्रह इनके अंडर में काम करते हैं। यानी सूर्य की ऊर्जा से सारे ग्रह सक्रिय होते हैं। ये अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक इसी प्रकार मूलांक 1 वालों के अंदर इतना तेज होता है, आत्मविश्वास होता है कि ये अपने प्रभाव से, अपनी योग्यता से सभी लोगों को प्रभावित करते हैं। इनके अंदर की सबसे बड़ा गुण आप देखोगे धैर्य। मूलांक 1 वाले बड़े धैर्यवान होते हैं। छोटी छोटी बातों पे यह कभी उत्तेजित नहीं होते हैं, कभी फूहड़ बात पसंद नहीं करते हैं और ना कभी फूहड़ बात करते हैं। यहाँ तक कि ये अपने मित्रों से भी बातचीत करते समय अपनी गंभीरता बनाए रखते हैं। इनका आप बचपना भी देखोगे तो ये बचपन से पढ़ाई लिखाई में मेधावी होते हैं और हमेशा अपने बलबूते पर ही ये कुछ बनना चाहते हैं और एक दिन ये अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मूलांक 1 के जो लोग होते हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस, पीसीएस, देश के राजदूत, अन्य बड़े पद पर ही ये जाते हैं। ये अगर छोटे पद पर भी कार्य करें तो जब तक इनको मन पसंद, इनकी योग्यता के अनुसार नौकरी, बिजनेस नहीं मिलेगा, ये अपने को स्थिर नहीं मानते हैं। इनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है, लेकिन ये कभी अपनी पुरानी बात को रिपीट नहीं करते हैं। हमारे साथ ये तकलीफ हुआ, हम गरीबी से उभरे। जीवन में इनकी परीक्षा भगवान खूब लेते हैं, लेकिन ये अपने साहस, संघर्ष के बलबूते पर अपनी हर परीक्षा में सफल होते हैं। यही कारण है कि मूलांक 1 के लोग जब अपने जीवन में, अब ये 20-22 साल से कुछ ना कुछ कार्य करना चालू कर देते हैं। पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के साथ ये दूसरा साइड बिजनेस, साइड इनकम का रास्ता सोचते रहते हैं। फिजूल खर्ची भी ये नहीं करते हैं। धन बचाना इनका उद्देश्य होता है, लेकिन अच्छे कार्य से और विशेषकर ईमानदारी का धन इनको पसंद होता है। ये अपने जीवन में बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, अपने कर्मचारियों को भी बड़े प्यार से, बहुत ढंग से रखते हैं, उनसे बातचीत इतना व्यवहारिक करते हैं कि सामने वाले को कभी ये लगता ही नहीं कि ये इतने बड़े पद पे हैं। आप देखोगे सादा जीवन, शुद्ध विचार, लेकिन यह है कि अगर इनको कोई शत्रु चुनौती दे तो ये चुनौती तुरंत स्वीकार करते हैं और उसे जब तक परास्त नहीं कर देते हैं, ये शांति से बैठते नहीं हैं। और वैसे तो ये कभी किसी के पीछे नहीं भागते। कोई झगड़ा भी कर ले तो ज़्यादातर ये शांत प्रिय होते हैं। शत्रुओं को भी ये माफ़ कर देते हैं।
मित्रों के मामले में बड़े अपने वादा के पक्के होते हैं, लेकिन इनके कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो इनको कभी कभी धोखा भी देते हैं, लेकिन ये उस बात का कभी पछतावा नहीं करते। मित्र ने धोखा दिया, मित्रता खत्म, बस। उससे ज्यादा परपंच करना, हमारा उसने धोखा दिया, ये वो कुछ नहीं। इनके लाइफ में जिसको इन्होंने डिलीट कर दिया, फिर उसे कभी ये एंट्री नहीं देते हैं। यही कारण है कि ये अपने दृढ़ विचारधारा के होते हैं और जो सोचते हैं वो करते हैं। तो इस तरह से मूलांक एक के जीवन में संघर्ष इनके वृद्धावस्था तक रहती है और इनको संघर्ष बड़ा प्रिय होता है। ये कोई काम आसानी से हो जाए तो इनको उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर उसमें समस्याएं हैं, परेशानी है, रुकावटें हैं, वो कार्य ये बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, इनको खूब उसमें आनंद भी आता है। इसीलिए कहा गया है कि जब ग्रहों का राजा सूर्य इनका स्वामी होता है तो ये भी अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं और लोगों पे बहुत एक राजा की तरह सामान्य व्यवहार करते हुए कभी ये भेदभाव नहीं करते हैं। और ये जरूर देखा गया है कि चूंकि इनका राजसी ठाट बाट होता है तो जरूर इनके जीवन में पत्नी के अलावा भी कुछ महिला मित्र बनती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने परिवार की जिम्मेदारी से कभी विमुख नहीं होते हैं। अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, यहाँ तक कि ये अपने जीवन की बहुत सी कमाई अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए करते हैं। ठीक इसी प्रकार महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं भी नियम की बहुत पक्की होती हैं और जिद्दी स्वभाव की होती हैं और जिस पद के लिए, जिस चीज के लिए ये तैयारी करती हैं अपने मन में, वो सफल होती है। मूलांक एक की जो महिलाएं होती हैं ये पर पुरुष से तो बहुत दूर ही रहती हैं, पति को भी ये बहुत नियंत्रण में रखती हैं और अधिक फिजूल बातें घर में कभी नहीं करती हैं। महिलाओं के बच्चे आदि जब हो जाते हैं, वैसे तो ये बहुत मिलनसार होती हैं, लोगों की सहायता करना इनकी विशेषता होती है, लेकिन यह है कि फिजूल के लोगों से ये दोस्ती नहीं करती हैं। अब हम आपको मूलांक एक के जो लोग हैं उनके बारे में अभी आपको वर्ष 2025 के बारे में बात करने वाला हूं कि इनका वर्ष 2025 कैसा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नए वर्ष का अभिनंदन करता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि नया वर्ष आप लोगों के लिए सुखमय, मंगलकारी और आनंद देने वाला हो, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला हो और आपके कार्य में सफलता प्राप्त हो। ये मेरी भगवान से आप लोगों के लिए प्रार्थना है। अब क्योंकि वर्ष 2025 का स्वामी मंगल होता है, ये तो आप लोग अनुमान जोड़ ही लेंगे। 2 और 2 4 और प्लस 5 9 नंबर का अंक का स्वामी मंगल होता है। तो जो 2025 है ये बड़ा लड़ाई झगड़ा, युद्ध, कई देशों में युद्ध, यह वर्ष बहुत ही क्रांतिकारी वर्ष होने वाला है। अब ऐसे में मूलांक एक के लोग किस तरह स्थिर रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, कैसे सफलता प्राप्त करते हैं, इस बारे में आज हम आपको बात करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर हम आपको एक बात जरूर बताना चाहते हैं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी आप सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले बहुत से वीडियो हम आपको और लाने वाले हैं। वर्ष 2025 में मूलांक एक वालों का वर्ष का अंक 2 आता है। 2 अंक का स्वामी चंद्रमा होता है। जब चंद्रमा 1 नंबर यानी सूर्य के साथ होता है, चंद्रमा आपको छोटी छोटी यात्राएं करवाएगा। आप अगर किसी घरेलू मामले में उलझे हुए हैं, आपको बड़े आसानी से आपके इस झंझट को
से मुक्ति दिलेगा। आपको छोटी छोटी यात्राएं खूब करने को मिलेगा। यह वर्ष आपको यात्राओं से भरा हुआ है। नातेदार, रिश्तेदार, विशेषकर आपके माता पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे और मधुर रहेंगे। इस दौरान अगर आप कोई दूर की यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, कहीं धन लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अनुकूल होने जा रहा है। इस वर्ष आप जो भी विचार करेंगे, जो भी प्लान बनाएंगे, वो प्लान आपका सफल होगा। और चूंकि आपके जीवन में ये वर्ष ऐसा साबित होने जा रहा है कि जब आप अपने सूझबूझ से बहुत से कार्य करने में सफल होंगे। अब गुरु, चूंकि गुरु जब चंद्रमा का बैठता है तो जन्म कुंडली में ये कहा जाता है कि गज केसरी योग होता है। गज माने हाथी। तो जो व्यक्ति हाथी पे चढ़ के चले उसको कहते हैं राजयोग। तो ये आपके लिए वर्ष 2025 गज केसरी योग दे रहा है। आपका इस वर्ष में विशेषकर जून के बाद आपके कई कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर आप कोई शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कोई शिक्षा आपकी अधूरी रह गई है, आप अपने शिक्षा के लिए प्रयास कीजिए। आप अपने शिक्षा दीक्षा में सफल होंगे। आपको अच्छी और मन अनुकूल डिग्री प्राप्त होगी। धार्मिक तीर्थ यात्रा भी इस वर्ष आप करेंगे। ये तीर्थ यात्रा में आप अच्छा खासा दान धर्म पूजा पाठ करेंगे। इससे मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों को भी तीर्थ यात्रा करवाएंगे। आपका आपके भाई बहनों के साथ संबंध बहुत मधुर रहेंगे। उनका भी आपको सहयोग मिलेगा और समय पर आप अपने भाई बहनों का भी सहयोग करेंगे। इस वर्ष में आप ने अगर कोई धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान करने का विचार किया है, वो आपका सफल होगा। साथ ही आपके घर में कोई बहुत बड़ा मांगलिक कार्य भी होने का योग बन रहा है। गुरु राहु, अब यहाँ पे हर्षल है। अब ये चूंकि जब गुरु हर्षल के साथ यानी राहु के साथ बैठा है तो कहते हैं कि गुरु चंडाल योग बन रहा है। यह आपके घर में बन रहा है। आपके बहुत से विचार आपके घर वाले, सिर्फ घर वाले, उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल करना, आपके विचार कम मानना, या आप उनको कुछ और करने के लिए प्रेरित कर रहे हो, वो कुछ और करने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा परिवार के बीच में आपके वैचारिक मतभेद होंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने कार्य के प्रति अपने पारिवारिक टेंशन को हावी नहीं होने देना है। आपके परिवार के लोग आपकी बात ना माने, आपकी सलाह ना माने, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम को करते रहिए और परिवार के मामले में जितना आप बचें उतना आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। वैसे ये वर्ष आपके लिए बड़ा खर्चालू वर्ष होगा। धन आएगा, धन व्यय होगा। बेवजह भी कभी कभी आपको धन खर्च करने का कोई ना कोई कारण पैदा होगा। धन आएगा लेकिन धन रोक नहीं पाएंगे। कभी किसी काम के लिए, कभी किसी रिश्तेदार को सहायता देना पड़ेगा, कभी परिवार के कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसके लिए आपको धन देना पड़ेगा। तो वैसे तो आप धन बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब खर्चा सामने आएगा तो खर्च आपको करने में मजबूरी होगी। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप पैसे का बहुत कम बैलेंस रह जाएगा, लेकिन इसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो जो जून के बाद यानी वर्ष के आखिरी समय में आएंगे, आपके धन के आगमन में वृद्धि होगी और फिर धीरे धीरे आपके बचत भी होने लगेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी से लेन देन के मामले में आपको तनाव मिल सकता है, इसलिए आप लेन देन करते समय अच्छी तरह सोच समझकर ही किसी को धन दीजिए। क्योंकि सहायता करना अलग बात है
और किसी को धन देना फिर वापस पाना, ये अलग बात है। इसलिए आप यह बात का ध्यान रखिए कि अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी को धन देते हैं और उसे धन वापस लेना है तो आप अच्छी तरह से लिखा पढ़ी करके या किसी का अच्छा गारंटर लेकर ही धन किसी को दें। शुक्र, अब देखिए आपका इस वर्ष अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। आप अगर पुरुष हैं तो आपकी पत्नी भी आपको आर्थिक सपोर्ट देंगी, लेकिन आप उनसे आर्थिक सपोर्ट लेंगे कि नहीं ये गारंटी नहीं है। फिर भी ये कह रहा है कि आपके जीवन साथी का भी इनकम बढ़िया रहेगा। अगर वो नौकरी करती हैं तो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन अगर वो कहीं व्यापार करती हैं तो उनका इस वर्ष व्यापार बहुत अच्छा जाएगा। आप ये मान कर चलिए कि आपसे भी कहीं ज़्यादा धन की प्रॉफिट फायदा आपके धर्मपत्नी को होगा। अगर आप उनके नाम से कोई व्यापार बिजनेस करते हैं, निश्चित तौर पे ये व्यापार बिजनेस बहुत आगे जाएगा और इससे आप बहुत प्रसिद्धि भी प्राप्त करेंगे और अच्छा खासा धन का लाभ भी आपको होगा। इस बार अब चूंकि आप कल्पनाशील भी हैं, कोई पुरानी प्रेम का पुरानी मित्र अचानक आपको मिल जाएगी, आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मचा देगी, क्योंकि आपके बिछुड़े हुए मित्र से मिलने के बाद आपको बहुत आनंद आएगा। आप उनके साथ बहुत ढेर सारी बातें, पुरानी यादें, दुनिया भर की बातें करेंगे। उनके साथ आपका पुनः लगाव बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अपने कार्य के प्रति सतर्क रहकर यह समय में आप अगर उनसे बहुत ज़्यादा घुलना मिलना चाहते हैं तो निश्चित है कि इसमें आपको सफलता मिलेगा। और साथ ही ये भी कह रहा है कि या किसी मित्र के पास आप मिलने के लिए जा भी सकते हैं। इस वर्ष आपकी जो दूर की यात्रा है, बड़ी दूर की यात्रा, वो बड़ी थकाने वाली होगी और आपके अनुकूल जो कार्य आप सोच कर जाएंगे उस काम में कोई ना कोई विघ्न बाधा आएगी। वैसे तो बाद में आपका कार्य सिद्ध होगा, लेकिन शुरू शुरू में आप अगर कोई दूर की यात्रा करते हैं तो अपने पेपर वगैरह अच्छी तरह जांच पड़ताल करके उसको सुरक्षित अपने पास रखकर, क्योंकि कोई पेपर आदि की कमी ना रह जाए, आपसे कोई भूल चूक ना हो जाए, आप यात्रा करिए। लेकिन जितना दूर की यात्रा है आप उतना कम से कम करें, जब वो बहुत अनिवार्य हो तभी आप यात्रा करें। इस वर्ष आपको स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर आप अपना तबादला चाहते हैं तो आपको इस वर्ष रुकना चाहिए, क्योंकि नई जगह पे आप जाएंगे तो वहाँ पर काम का बोझ अधिक रहेगा और इसके अलावा भी आपका अपने अधिकारियों से थोड़े विचार कम मिलेंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप दूर की यात्रा करते हैं, अपना तबादला करते हैं तो अच्छी तरह से सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। मंगल शनि, अब इस वर्ष अगर आप कोई जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो उसमें कोई ना कोई समस्या आएगी। आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करने का कोशिश करेंगे, आपकी कमियां वो ढूंढने के लिए बेताब रहेंगे। और कभी आप इस बात का ध्यान रखें कि जो बहुत ही घनिष्ठ मित्र है उसके अलावा आप अपने नए मित्रों को अपनी योजनाओं के बारे में ना बतावें। शत्रु आपको पीठ पीछे वार कर सकते हैं, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि कोई ऐसी गुप्त बात आप ना बताइए कि जिससे आपके शत्रु सतर्क हो जाएं। जो भी करना है आप अपने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर करते रहिए और एक दिन आप अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे। वो मैदान छोड़कर भागेंगे, लेकिन यह है कि वो षड्यंत्र करने का प्रयास जरूर करेंगे। यहाँ पर अगर आप वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो
सेकंड हैंड अगर आप वाहन आदि लेना चाहते हैं तो उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही आप वाहन आदि लीजिए। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कोई विवादित प्रॉपर्टी, जमीन आदि लेना चाह रहे हैं तो उसके बारे में आप अच्छी तरह से सोच विचार करके, लोगों से सलाह मशवरा करके ही फिर वहाँ पर पैसे का इन्वेस्ट करें। सूर्य, इस वर्ष आपका अपने अधिकारियों पर अच्छा खासा प्रभाव रहेगा। आपके अधिकारी लोग भी आपके विचार, आपके कार्य की सराहना करेंगे। आपका अगर प्रमोशन होने वाला है तो प्रमोशन होगा। इस वर्ष ऐसा है कि अगर आपका प्रमोशन किसी से नीचे है तो आपके कार्य की मेहनत परिश्रम के वजह से उसका आपसे नीचे लेवल हो जाएगा और आप ऊपर के लेवल पे आ जाएंगे। इस वर्ष अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका वेतन आदि अच्छा खासा में वृद्धि होगी, मान सम्मान भी मिलेगा। आपका अपने पिताजी के साथ भी संबंध मधुर रहेंगे। वैसे आप कभी कभी अपने पिताजी से अत्यधिक बातचीत कर लेते हैं। इस बार आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना आप अपने माता पिता का मान सम्मान करेंगे उतना आपका भाग्य तेजी से साथ देगा। इस वर्ष आपके बच्चे भी अच्छा खासा पढ़ाई करेंगे, अच्छे अंक से पास होंगे। और यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका जीवन साथी, आपकी धर्मपत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे और मधुर रहेंगे। यहाँ पर मैं महिलाओं के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। महिलाओं के भी अपनी सखी सहेलियों के साथ खूब यात्रा करने का, उनके साथ घुल मिलकर रहने का, टहलने का योग है। अगर महिलाएं कोई नया चीज़ सीखना चाहती हैं, कोई नया कार्य करना चाहती हैं तो उनको उस काम में सफलता मिलेगी। घर में छोटी छोटी बातों पर उनको मानसिक तनाव मिल सकता है, लेकिन इसका उनको विशेष चिंता नहीं करनी चाहिए। आर्थिक स्थिति भी उनकी लगभग ठीक ही रहेगी। हाँ, यह है कि इस वर्ष महिलाएं अपने पति के साथ मिलकर कोई नया कार्य करने का विचार करेंगी और वो उसमें सफल भी होंगी। महिलाओं के साथ आपका जो अपनी धर्मपत्नी है, यानी जो स्त्रियां हैं, वो अपने पति का को भी अच्छी खासी सलाह देंगी और अगर उनके पति ने वो सलाह माना तो निश्चित है कि उसमें आपको सफलता मिलेगा। महिलाओं के लिए इस वर्ष थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा नहीं बता रहा है। अगर वो बहुत अधिक परिश्रम करती हैं तो उनको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। और चूंकि उनको थकान इस वर्ष ज़्यादा लगेगा, इसलिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक कार्य में भी मूलांक की महिलाएं इस वर्ष खूब पूजा पाठ करेंगी, दान धर्म भी करेंगी और इससे उनका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो मूलांक की महिलाएं अपने शत्रुओं पर कभी टेंशन लेती ही नहीं है, लेकिन इनको अपनी गुप्त सहेलियों से, जो गुप्त रूप से शत्रु हैं, दिखावे में मित्र बनते हैं, से सावधान रहनी चाहिए और अपने घर की कोई विशेष बात नहीं बतानी चाहिए। अगर नौकरी करती हैं तो नौकरी में भी इनको मान सम्मान अच्छा मिलेगा। वैसे तो मैं आने वाले अपने अगले वीडियो में मूलांक 1 की महिलाओं का विस्तृत जानकारी मैं दूंगा, लेकिन अभी तो मैंने महिलाओं के लिए शॉर्टकट में जो बताया है वो बताया है। तो मित्रों, इस वर्ष मूलांक 1 के लोगों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए और सूर्य भगवान को जो आप अर्घ दे रहे हैं उनको जल अर्पण करते रहना चाहिए, जिससे आपके कार्य में और अधिक विशेष सफलता प्राप्त हो। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को जो मूलांक 1 के लोगों का वर्ष 2025 के बारे में बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पुनः आपसे बोलना चाहता हूँ
कि आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार।